पूछना करना हो। रुंड माला का क्या है? ये है मुंड और ये है रुंड। क्या मुंडमाला अर्थात रुद्रमाला, जिसमें मुख दिखाई जाते हैं, और रुंडमाला अर्थात प्रैक्टिकल पार्टी, विजयमाला ये सोचता है, देखता है, सुनता है, बोलता है, लेकिन करता कुछ नहीं। क्या रुद्रमाला प्लानिंग करती है, प्रैक्टिकल में कुछ करती धरती नहीं है। नरक को स्वर्ग बना दे सो नहीं बनाती है। क्या करती है? बुद्धि से सोचती है, ये राइट है, ये रंग है। सुनती है, ये सही सुना, ये गलत सुना है। आंखों से देखती है, ये अच्छा है, ये बुरा है। मुख से बात करती है, भाषणबाजी करती है, ये भी जानती है कि ये अच्छी भाषणबाजी हुई, ये सब गाल बजाना हुआ, सब समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ कर नहीं सकते। बाबा जैसे हर जगह का एरिया का ताल्लुक है नाम से, जैसे कंपिल से हुआ और फर्रुखाबाद से हुआ, हर जगह से हुआ, वैसे कहीं भी एरिया से। तो यहाँ का एरिया का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गढ़ का मतलब क्या हुआ? गढ़ माना किला, गढ़ माना किला। कैसा किला? 3 और 6 मिलकर के जहाँ इकट्ठे हो गए, उनका किला। क्या 3 ऐसे इकट्ठे हो गए जिनका मुंह एक तरफ, और 6 ऐसे इकट्ठे हो गए जिनका मुंह दूसरी तरफ। छत्तीसगढ़। एक होता है 63 और एक होता है 36। 63 का मुंह एक दूसरे के सामने और 36 का मुंह एक दूसरे के अपोजिट। और सरगुजा का मतलब है? छत्तीसगढ़ का भी बाद में पड़ा है ना, तो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है। सरगुजा सर माने तो जानती है, सर जिसमें बुद्धि होती है, और गुजा माने गुजरने, सर से गुजरना है? सर से गुजर जा। और आज की दुनिया के जो नाम है वो सब काम के आधार पर नहीं होते। क्या कलयुग में जो नाम होते हैं वो काम के आधार पर नहीं होते, झूठे नाम रख देते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो नाम सब काम के आधार पर साबित हो जाए। और बाबा जैसे अभी इन बुद्धि में चला, गीता पाठशाला छोड़ना पड़े, नहीं समझ पाया। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। तो गीता पाठशाला छोड़ने की ऐसी क्या नौबत आ जाएगी जो गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी? वही बात बता रहे थे कि अभी भी जो पुरानी गीता पाठशाला है एडवांस में, वो अभी स्वेच्छा से ही छोड़ करके बैठ गए, संगठन में इकट्ठे नहीं हुए, या बार बार कहने पर संगठन में जा रहे हैं। उनकी दिल की इच्छा नहीं होती कि हम जाएं। क्या हाँ, तो गीता पाठशाला छोड़ के ही बैठ गए, लेकिन उल्टे रूप में। छोड़ने का मतलब ये नहीं है गीता पाठशाला छोड़ना, क्योंकि गीता पाठशालाएं हैं इस पुरानी दुनिया में, और पुरानी दुनिया में राज्य किसका है? रावण का राज्य। तो गीता पाठशालाएं कब तक चलेंगी? एक कोई बड़ा राजा है और उस बड़े राजा के वो बहुत अत्याचारी है, और उस अत्याचारी राजा के राज्य में कोई बहुत अच्छे कर्म करने वाला ब्राह्मण हो और वो 4 से 8 घरों को इकट्ठा करके अपना राज्य चलाए,
अपनी बात चलाए तो कब तक चलेगी उसकी बात है। कारखाने में तूती की तरह। जैसे कारखाना होता है, तूती की आवाज की कारखाने में क्या काम आएगी, वो तो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही है, इतनी बड़ी दुनिया में बगुले हैं ढेर के ढेर, और हंस वृत्ति पर चलने वाले थोड़े से, और जो थोड़े से हैं उनमें भी आपस में खटपट। थोड़े में भी थोड़े ऐसे हैं जो सच्चाई पे चल करके चलना जीना चाहते हैं, और थोड़े ऐसे आधी सच्चाई ले लो, आधी झूठ का रास्ता ले लो, ऐसे चलने वाले। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपना काम निकालते रहो। तो वो कब तक चलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, अगर स्वेच्छा से बाप के न बने, जीते जी अपने को न मारा, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जबरियन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बगलों की दुनिया छोड़नी ही पड़े, वो मजबूर कर देंगे छोड़ने के लिए। कहेंगे क्या, कैसे मजबूर कर देंगे। तो एक मिसाल देते हैं, कलकत्ते में भी तो सेंटर है, मिनी मधुबन है ना। वहां के मुख्य भाई है एक रविंद्र भाई। वो रविंद्र भाई जब बाबा की जेल हुई तब भी गए थे जेल में। उस समय तो वो यूपी की बात थी, तो ज्यादा उनके ऊपर और उनके स्टेट में जो सेवा केंद्र था उसके ऊपर असर नहीं पड़ा। लेकिन थोड़े समय के बाद कलकत्ते से उनका अरेस्ट वारंट निकलवाया गया आरसूरी संप्रदाय की तरफ से। झूठा ही, जैसे बाबा को झूठा फंसाया गया, उनको झूठा फंसाया गया और वो अरेस्ट कर लिए गए। अरेस्ट करने के बाद इतना वितंडावाद उठा सेंटर के बारे में, रविंद्र भाई के बारे में, रविंद्र भाई के गुरु जी के बारे में कलकत्ते में, कि रेडियो, अखबार और टीवी सारे ग्लानि से रंग दिए गए। सारी पब्लिक विरोधी हो गई चारों तरफ से। तो मिनी मधुबन में जो कन्याएं सरेंडर थी, उन कन्याओं के माँ बाप को लोगों ने इतना मजबूर किया, या तो गांव छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो लड़कियों को वापस लाओ। बेचारों ने आना ही बंद कर दिया, आए ही नहीं। सेंटर बिल्कुल खाली। जो सरेंडर कन्याएं अंदर रह रही हैं, सोई रह रही हैं, बाहर से किसी का आना जाना 2 महीने तक बंद रहा। अभी भी कुछ मुसलमान परिवार है वहां के ऐसे, जिनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है मुसलमानों का, मुसलमान संप्रदाय का, कि तुम अपनी कन्याओं को वहां से लेकर के आओ, नहीं तो हम तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। कई बार मार पिटाई कर भी चुके हैं। पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती। पुलिस तो है ही रावण संप्रदाय की, सच्चाई के साथ क्यों देगी। तो अभी तो ये फिर भी सामान्य स्थिति चल रही है। आगे तो ऐसी स्थिति आने वाली है कि कलंक की धर की जब प्रत्यक्षता होगी तो चारों तरफ से कलंक ही कलंक फेंके जाएंगे, लोग जीना दूभर कर देंगे। ऐसी स्थिति नहीं आ सकती क्या? आ सकती है। ये भी परीक्षा होगी। हमारे यहाँ तो अभी यही हाल है। अभी तो कोई हाल नहीं जाता है। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है, लेकिन अभी इतना ज्यादा नहीं है। वो आवाज अभी अखबारों में नहीं है, वो अभी रेडियो में नहीं फैली हुई है, नहीं वो अपने घरे में लागू कर दिया। अब तो अखबार में नहीं फैली हुई है। जब रेडियो में, अखबार में और टीवी में चारों तरफ फैल जाएगी, और एक टीवी चैनल नहीं, सारे ही एक ही आवाज करेंगे, तो फिर हाल क्या होगा गीता पाठशाला वालों को छोड़ के। एक शिव बाबा
दूसरा तो कोई, लेकिन होगा किसका? जिसने अपनी लगन पहले से ही एक के साथ लगाई होगी। नहीं तो रावण सब प्रकार के बन जाएंगे। ये परीक्षा होगी। अभी तो अपनी तरफ क्रिश्चियन लोग का बहुत चल रहा है, पैसा दे के कर रहे हैं। अच्छा, और आई समझ में बात क्या? और पहले पुरानी जो गीता पाठशाला उन्हीं की बात आप बताए थे। हाँ, पुरानी जो गीता पाठशाला है उनमें से उल्टे तरीके से टूट टूट करके बैठ रहे हैं। पहले से ही टूट टूट करके बैठ रहे हैं। वो टूट के तोड़ने, वो तो बैठने की बात तब है जबकि अपनी स्टेज ऐसी बन जाए कि हमें किसी का संकल्प नहीं चाहिए, हमें संगठन चाहिए ही नहीं। तो हम लोग का तो सारी दुनिया क्या जगन्नाथ बन जाएगी क्या? जगन्नाथ के तो हाथ पांव टूटे, वो बाहें टूटी हुई दिखाई है, उनका कोई सहयोगी न रहे तो भी वो पूजनीय है, अकेले हैं तो भी पूजनीय है। खुदा तो खुद है, उसको तो किसी के सहयोग की दरकार है ही नहीं। तो सारे खुदा बन जाएंगे क्या? कलयुग में, कलयुग की दुनिया में संगठन की शक्ति बहुत पावर देती है। भगवान पवित्र है, भगवान के पास कौन सी ताकत है? एवर प्योर है, प्योरिटी की ताकत है। तो भगवान के पास तो प्योरिटी की पावर है, पवित्र है। यूनिटी का साथ न भी लेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमारे पास प्योरिटी की पावर है, क्षण अविनाशी पावर है। हम तो कल्प कल्पांतर ऊपर से नीचे गिरते ही रहे। शास्त्रों में भी लिखा है संघो शक्ति कलौ युगे। कलयुग में खास करके संगठन की पावर काम करती है। तो संगठन कोई हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। गीता पाठशाला है तो गीता पाठशाला का संगठन मजबूत रखना है। भगवान का घर है, हम भगवान के घर को कोई हालत में छोड़ने वाले नहीं है। अगर मिनी मधुबन है तो मिनी मधुबन में भी आना जाना कोई हालत में छोड़ना नहीं है। भले महीने में एक बार भी संगठन, बड़ा संगठन होता है तो जरूर अटेंड करना चाहिए दूर दूर वालों को। तो भगवान के घर के बच्चे बन के रहेंगे तो भगवान से प्रोटेक्शन मिलेगा। जो भगवान के घर को ही भगवान का घर नहीं समझेंगे तो उनको सुरक्षा भी नहीं मिलेगी, आत्मा कमजोर होती जाएगी। और बाबा जो ये सूर्य वंश का 12 रूप है, 12 रूप, हाँ, तो इसका क्या है? क्या है? मतलब क्या है माने क्या? मतलब इसमें स्थापना और विनाश के माने पूरे 12 वाले जो 12 ग्रुप के हैं। हाँ, जो 12 के ग्रुप हैं सूर्यवंश के जो भी होंगे, उन 12 के ग्रुप में स्थापनाकारी भी है, पालना करने वाले भी हैं और विनाशकारी भी है। तो जो तो जो ऊंचा नंबर किसको मिलेगा? जो स्थापना करे, जो स्थापनाकारी होंगे, पालनाकारी होंगे। जो स्थापना करते हैं वो पालना भी करते हैं। बच्चा पैदा करेंगे तो बच्चे की पालना भी करनी पड़े। तो जो स्थापना पालना करने वाले हैं वो तो श्रेष्ठ काम हो गया, उनको ऊंचा पद मिल जाता है, अष्टदेव की लिस्ट में आ जाते हैं। जी, तो उसमें भी कितने हो गया? कितने हुई? 8। 12 में से 8 हो गए स्थापनाकारी, पालनाकारी। तो वो 8 हैं ऊंचा पद पाने वाले, क्योंकि शुभ संकल्प वाले हैं। और जो 4 हैं वो उनकी बुद्धि में विनाश ही विनाश घूमता रहता है। निगेटिव में ज्यादा पावरफुल है। किसमें आप बोल रहे थे शुरू से लक्ष्य बनाए थे? ज्ञान में नहीं, अब ज्ञान नहीं था उतना। नहीं तो कौन सा बताए? कौन सा? मैं बोली उसी ग्रुप में जाना है जिसमें सनत कुमार पहला नंबर होना चाहिए। मैं नहीं जानती, अब समझ में आ गया। सनातन सनंदन संत कुमार हैं तो एक बाप के बच्चे, लेकिन एक बाप के बच्चे होते हुए भी वो जो बच्चे हैं वो नंबरवार की लिस्ट वाले हैं या राजाई की लिस्ट वाले हैं। एक राजा को 4 बच्चे होते हैं, चारों को राजाई मिलती है, या जिसमें ज्यादा प्योरिटी की पावर आती है उसको राजाई मिलती है। जो बड़ा बच्चा होता है वो लंबे समय तक माँ बाप ने प्योरिटी धारण की है, कुमार कुमारी का जीवन व्यतीत किया है, तो लंबे समय की प्योरिटी के कारण वो बच्चा पहला पावरफुल पैदा होता है।
इसलिए उसको राजाई मिलती रही। हिस्ट्री में राजाओं ने अपने बड़े लड़के को राजाई दी। तो जो बड़ा लड़का है वो ज्यादा प्योरिटी की पावर से पैदा होता है। ये परंपरा पड़ी कहाँ से? यहाँ से पड़ी। तो पहला बच्चा जो है वो ज्यादा पावरफुल है और जो दूसरे हैं वो कम पावरफुल है, इसलिए दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाबा ये तो 4 धर्म हो गया ना। 4 धर्म अभी शूटिंग पीरियड में हो गए। मतलब वो ऐसे नहीं कि वो 4 जो बीज है वो बीज जो है वो द्वापर युग में आएंगे। बीज का कभी नाश नहीं होता। क्या कोई भी बीज है धरनी में डाल दो, ऐसे ही पड़ा रहेगा, जब टाइम आएगा तो उगेगा। तो ऐसे ये बीज कभी नष्ट होने वाले नहीं है। माने ये पूरे 84 जन्म लेने वाले तो हैं, पूरे 84 जन्म लेंगे, लेकिन उतना मर्तबा नहीं पाएंगे। इसलिए राम को गद्दी पे बैठे हुए दिखाया जाता है और लक्ष्मण को और भरत और शत्रुघ्न को क्या करते हुए दिखाते हैं? हाँ, कोई चमर घुमाता है, कोई छत्तर उठाता है, कोई क्या करता है। माने दास दासी का कर्म करते हुए दिखाया गया है। माने वो दास दासी बनते हैं, बाकी 3 जो कमजोर आत्माएं हैं, जो दूसरे धर्म में के सपोर्ट करते हैं बाद में, और जो सबसे पावरफुल है वो राजा ही पा जाता है भगवान बाप से। और किस धर्म की आत्मा को ज्यादा संग का रंग लगता है? जिसको संग का रंग ज्यादा लगता है वो भगवान बाप का डायरेक्ट बच्चा होगा या नीचे नीचे धर्म पिताओं का बच्चा होगा? तो इसमें पूछने की क्या बात? धर्म है, जितना पुराना धर्म उतना पावरफुल धर्म। सबसे पुराना सूर्यवंश ज्यादा कन्वर्ट होते हैं। जो ज्यादा कन्वर्ट तो ज्यादा कन्वर्ट तो आर्य समाजी होते हैं। आर्य समाजियों का आज राज्य चल रहा है दुनिया में। दुनिया में नहीं, भारतवर्ष में खास, दुनिया में भी चल रहा है। जो दुनिया में जो आर्य समाजियों का राज्य चल रहा है वो अनुशासनहीनता बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी। बढ़ी हुई है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। कोई गलत काम कर दे उसकी कंप्लेंट करने जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। बाबा शंकर का डमरू दोनों तरफ बजता है। जो वो तो विश्व पिता है ना। किसका पिता है? सारे विश्व का पिता है। उसमें विश्व में राक्षस संप्रदाय भी है और राम संप्रदाय भी है, देवताएं भी है, देवात्माएं भी है और राक्षसी आसुरी आत्माएं भी है। तो वो दोनों का सुधार नहीं करना चाहेगा। एक बाप के 2 बच्चे होते हैं, एक गलत रास्ते पे चला जाता है, एक अच्छे रास्ते पे होता है। तो जो गलत रास्ते पे चला जाता है उसको सुधारने की इच्छा नहीं करता बाप, करता है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी है। भले दुनिया में राक्षसों की संख्या ज्यादा है, राक्षस बहुत आतताई है, फिर भी बाप सबका भला चाहता है। सब श्रीमत पे चले, ज्यादा से ज्यादा भगवान बाप से अपना हिस्सा लेने के अधिकारी बने। अच्छा बाबा, 18 में कृष्ण जी का जन्म हो ही जाएगा। माना शंका पैदा हो रही है। नहीं, जैसे कि उससे आगे भी हो सकता है या पीछे, मतलब माने कल भी हो सकता है। नहीं, आप बताएंगे तो सही बता। आप बताएंगे तो कल भी हो सकता है। आपको पूछना ये चाहिए कि 2018-19 का जो टाइम निकला वो किस आधार पर निकला? तो बताया है कि 2036 में पूरी स्थापना हो जाएगी। क्या? 9,16,108 की माला बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। 9,16,108 जो भी जनसंख्या सत्युग की कंप्लीट जनसंख्या है, कंप्लीट सत्युग शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। संगम के 100 साल पूरे हो जाएंगे। संगम के 100 साल पूरे हो जाएंगे। 36
हाँ जी 36 तो 36 तक तो बाबा मिलेंगे ना। है बाबा रहेंगे साथ में। बाबा को हम लोग जाने देना नहीं चाह रहे हैं। 5,000 के लिए चले जाएंगे बाबा। बाप के साथ वो ही रह सकेंगे जो पूरे मरे हुए होंगे। पूरे मरना है। मरना है तो फिर मरना है का मतलब अभी मरे नहीं। जब मरे नहीं तो लगातार साथ कैसे रह सकेंगे। अच्छा बाबा, लौकिक परिवार जैसे है बाल बच्चे लोग, उनका खाना खा सकते हैं कि नहीं बनाया हुआ? वो भिखारी नहीं बनते। लौकिक बाल बच्चे जो भिखारी नहीं बन रहे हैं। भिखारी जब बन रहे हैं तो उनके हाथों से उनकी आंखों से गंदे वाइब्रेशन नहीं निकल रहे हैं। इन हाथों से भी वाइब्रेशन निकलते हैं, इसलिए कहते हैं हमको टच नहीं करना। ऐसा गलत की दृष्टि भी नहीं होनी पड़नी चाहिए हमारे ऊपर, या हमको उन्हें देखना भी नहीं चाहिए। तो आंखों से और उन हथेलियों से वाइब्रेशन छूटते हैं। अगर विकारी वाइब्रेशन वाला होगा तो हमारे भोजन को अशुद्ध कर देगा। शंकर जी को त्रिशूल दिखाए। शंकर जी को त्रिशूल क्या दिखाए? त्रिशूल। हाँ, बुद्ध रूपी हाथ में त्रिशूल हथियार है क्या? बुद्ध रूपी हाथ में ब्रह्मा का ज्ञान क्या कहता है, विष्णु का ज्ञान क्या कहता है, शंकर जी का ज्ञान क्या कहता है। यानी ब्रह्मा के अंदर जो ज्ञान है वो भी उनमें समाया, उनकी बुद्ध रूपी हाथ में, वो भी अथॉरिटी उसके हाथ में। विष्णु का ज्ञान कहता है वो भी अथॉरिटी उसके हाथ में, और शंकर का ज्ञान वो तो स्वयं है ही शंकर, तो वो अथॉरिटी क्या है, वो भी बुद्धि में उनके भरा हुआ है। तीनों अथॉरिटी हैं। जैसे काली माँ को भी शंकर जी को भी तीन मूर्ति कहा जा सकता है। शंकर को तीन मूर्ति नहीं कहा जा सकता, अलग अलग हाँ, नाम तब कह सकते हैं जब त्रिमूर्ति के साथ शिव लगा दे। क्या? त्रिमूर्ति शिव, शिव की तीन मूर्तियां, एक ब्रह्मा की मूर्ति, एक शंकर की मूर्ति, और तीसरी दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाए, ब्रह्मा और शंकर दोनों के स्वभाव, राम और कृष्ण दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल हो जाए, तब कहेंगे विष्णु। एक तीसरी मूर्ति। और जैसे काली माँ को दिखाए हैं, शंकर जी के ऊपर पैर रखे है और मतलब जीभ निकाल दी। हाँ, उसका बताइए तो क्या नाम है? अब जब काली का पार्ट क्या है, क्या काम करती है? राक्षस लोग को मारती है। राक्षसों को मारती है, और क्या करती है? सारी दुनिया में से राक्षसों का खलासा हो जाएगा तो विनाश का काम पूरा हो जाएगा या रह जाएगा? रह जाएगा। सारी दुनिया में से राक्षस खलास हो गए, हो जाएंगे तो विनाश कैसे होगा? राक्षस ही जब नहीं रहे तो विनाश होने की दरकार है? तो लंबा कर दी हैं? तो लंबा कर दी। हाँ, नहीं, जीव तो लंबा इसलिए कर दी, तब कर दी जीव जब पांव छाती पर गिर गया और जब देखा कि ये हमने क्या कर दिया। जिसका जो हमारा पति है उसका ही हमने ध्यान नहीं रखा, जो अनेक जन्मों का पति है उसके ऊपर ही हमने पांव रख दिया। ये हमने क्या कर दिया? माने हम इतनी मनमत पे चले कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा जन्म जन्मांतर का सहयोगी कौन है, हमारा कल्याणकारी कौन है। तो कोई गलत काम हो जाता है तो क्या करते हैं? जीभ बाहर निकल आती है, या तो कोई बहुत ज्यादा बोलता है उल जलूल तो कहते हैं इसकी जीभ बड़ी लंबी है। बाबा हम कुछ न करें अब। आप कुछ न करें। जी, जैसे हम कुछ न करें और बुद्धि योग से हाँ,
मन बुद्धि से बाप की तरफ मेरा लगा रहे तो सब संभव हो जाएगा। हाँ, तो करो ना ऐसा। शंकर जी भी ऐसे ही करते हैं। जी क्या वो कुछ नहीं करते? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। ये आसान तरीका है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं करता। तो वो सिर्फ बुद्धियों के बल से ही विश्व की बात सही ले लेता है। यही लास्ट क्वेश्चन था मेरा। हाँ तो ले लो। अब बाप को पा गए तो ले लिए। ले लिए। फिर बाप की जितनी लंबी लंबी परीक्षाएं होती है उतनी परीक्षाएं भी होंगी। हो रही है बाबा, दे रहे हैं। तो हिसाब किताब बराबर चल रहा है। नहीं बाबा दे रहे हैं, देने के लिए तैयार भी है बाप के साथ में। पापा हाँ बोलो बोलो। अमृत बेला जैसे हम लोग थोड़ा दूर दूर में रहते हैं, हैं? दूर दूर में रहते हैं थोड़ा। अमृत बेला दूर दूर रहते हैं। दूर से आना पड़ता है। थोड़ा ज्यादा नहीं है दूर। हाँ तो कोई मतलब इसे नहीं आ पाती। हाँ। नहीं तो अमृत बेला आने की क्या जरूरत है? नहीं सवेरे कपाट सवेरे रात में आने की दरकार नहीं है। जब सवेरे को झुटपुटा होता है, आधा दिन भी होता है, आधी थोड़ी थोड़ी रात भी होती है, तो उस समय घर में से निकलना ठीक है। नहीं तो 4 बजे 4:30 बजे आती है। 5 बजे घर में, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा दिन जल्दी निकलता है और सर्दियों में दिन थोड़ा देर से निकलता है। तो वो नहीं देख कि 5 बजे या 4:30 पौने 5 बजे, ये नहीं देखना है। ये देखना है जब झुटपुटा होता है, क्या थोड़ा थोड़ा दिन भी होने लगता है, उस समय घर से निकलना। कन्या माताओं के लिए खास, और भाइयों के लिए कोई बात नहीं, जा सकते हैं गीता पाठशाला में 5 या 5:30 बजे तक। हाँ 5:30 पौने 5 क्लास मतलब कितना समय चलेंगे सुबह का? है सुबह का जैसे ये तो अपने अपने काम धंधे में लगे होने की बात है ना। किसको कब फुर्सत मिलती है, किसको कब फुर्सत मिलती है। तो आपसी सहमति के आधार पर क्लास अपना सेट कर लो। कुछ लोगों को सुबह के लिए अनुकूल पड़ता है तो सुबह का क्लास अटेंड करें, और जिनको सुबह का अनुकूल नहीं पड़ता है वो अपने शाम को क्लास सेट कर लें। टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाबा जैसे यहाँ 2 क्लास चल रहा है, एक क्लास यहाँ एक अपने यहाँ आके। हाँ तो सुबह का क्लास हम लोग यहाँ चलाते हैं और शाम का ही कोर्स भी कराना रहता है। अच्छी बात है। तो शाम का क्लास वहाँ चलता है। तो अच्छी बात है। आपसी सहमति के आधार पर जब तक चलते रहेंगे तब तक समझो यूनिटी है, और आपस में एक दूसरे लड़ते रहेंगे, हर बात का काट करते रहेंगे। भागवत कहते हैं एक ने कही और दूसरे ने मानी। सब आत्माओं को थोड़ा महत्व देना चाहिए। हर एक की बात थोड़े समय की मान लेने के लिए हट जानी, फिर बाद में नुकसान होता है तो उनको समझाओ, देखो इससे ये नुकसान होता है, इसे नहीं करना चाहिए। संडे को संगठन करें, आसपास के गांव वाले भी इकट्ठे हो जाएं तो अच्छी बात है। कभी इस गीता पाठशाला में संगठन रख लिया, कभी उस गीता पाठशाला में संगठन रख लिया। उसी तरह से बाबा हम लोग चलाते हैं, कभी उधर भी जाते हैं संगठन करके, हाँ जी, कभी इधर भी आ जाते हैं। ठीक है। नहीं प्रतिदिन सुबह का तो संगठन का मतलब ये है कि रोज रोज के क्लास में भले 1-2 दिन कभी मिस हो जाता है, लेकिन संगठन में ये पक्का करना है कि कोई भी हालत में संगठन क्लास में जरूर पहुंचना है। इसीलिए बाबा तो संगठन क्लास जैसे उधर का कमांड में अभी एक बार नहीं रखे हैं, हैं? जैसे कमांड में एक बार नहीं रखे हैं संगठन। कंबाइंड संगठन का मतलब ये दोनों गीता पाठशाला एक जगह इकट्ठी हो। जी हाँ, इसीलिए बाबा एक तो टाइम उसको हम इधर साप्ताहिक कर में दिए रख उधर सकते की, ताकि चलेगा, घर वाले भी इधर आते रहे। चलेगा। साप्ताहिक में उसको रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सप्ताह में दोनों की जगह अच्छा होगा। मुरली में आता है कि मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। हाँ जी। इसका क्या अर्थ? मिरुआ कहते हैं जानवर को। क्या? वो जानवर बुद्धि है, जिनको अकल ही नहीं है, कितना भी समझाओ वो समझते ही नहीं है। तो कौन हुए? अरे जानवर समझता है या मनुष्य समझता है? मनुष्य समझता है, और जानवर होगा कितना भी समझाओ वो समझता ही नहीं। तो मिरुआ मौत माने जो जानवर बुद्धि होंगे उनकी तो मौत होनी ही होनी है। और जो मलू है, मलुक माने शिकारी। शिकारी जब शिकार करता है तो जानवर की मौत हो जाती है, और मलुक को, शिकारी को शिकार मिल जाता है।
क्या? तो इस दुनिया में ऐसे ही अभी होने वाला है। तुम बच्चे को शिकारी, जानवर को मिलवा मौत, जानवर बुद्धि होंगे उनकी मौत हो जाएगी। मलुक को शिकारी, मलुक माने शिकारी को शिकार मिल जाएगा। हाँ अमृत वेला में योग का पावर ज्यादा रहता है बोले मुरली में, लेकिन उसी समय तो ज्यादा माया ही रहती है। पावर भी तो तब रहेगी जबकि हम कदम कदम पर श्रीमत पर चले रहे होंगे। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना माना बुद्धि से मन से हर समय ईश्वरीय सेवा में लगे रहना। क्या? ईश्वर बाप की सर्विस करें, डिस सर्विस न करें। मन से भी नहीं, तन की कर्मेंद्रियों से भी कोई ऐसा काम न करें जिससे बाप की डिस सर्विस हो जाए। और धन भी एक पैसा कहीं ऐसी जगह न लगे जो श्रीमत के बरखिलाफ हो, जिससे धन से डिस सर्विस हो जाए। तो कोई भी शक्ति हमारी ईश्वरीय सेवा के बरखिलाफ न लगे तो कल्याण ही कल्याण होगा। कल्याण होने का सवाल ही नहीं। अमृत वेला अच्छा ही होगा, लेकिन कहीं न कहीं गलती हो जाती है। तो गलती को हम छुपा लेते हैं, बाप को बताते नहीं तरीके से। जबरदस्त गलती भी हो जाती है। हाँ, गलत जब ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, तो फिर बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है। नींद आएगी वो, कितना भी ज्ञान उठाया हुआ हो। जी ज्यादा खाने से नींद आती है कि ऐसे? इसलिए बाबा ने कहा खिचड़ी। अच्छा, जिस दिन बाबा के आने की बात बुद्धि में बैठ जाए कि कल सवेरे बाबा आने वाले हैं और रात में खूब खिचड़ी खा लो पेट भर के, नींद आएगी? नहीं। क्यों नहीं आएगी? ज्यादा खाने से नींद आती है? ज्यादा खाने से नींद आती है, फिर नींद क्यों नहीं आएगी? ज्यादा खा लिया है। मन से बाबा की तरफ है। हाँ, बाबा के संग के रंग से, लगाव से मन बुद्धि में इतनी पावर आ जाती है कि चाहे कितना भी पावरफुल डोज दे दिया जाए, नींद की गोली भी क्यों न दे दी जाए, तो भी उसको तो आत्मा क्रॉस कर जाएगी, आत्मा पावरफुल बन जाएगी। बाबा शास्त्रों में दिया है कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। इसका क्या रहस्य है? हाँ, जो सब कैसे हैं, सीढ़ियाँ पढ़ते नहीं ध्यान से, बार बार वही प्रश्न आते हैं। यज्ञ के आदि में जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा युगल कौन था जो दोनों मिलकर के एक स्वभाव संस्कार के बनकर के रह रहे थे आदि में। जैसे मम्मा के लिए बाबा बोलते हैं, मम्मा जो है कदम के ऊपर कदम रख करके चलती थी। कौन मम्मा? हाँ? ओम राधे मम्मा। ओम राधे मम्मा जो है वो कदम के ऊपर ब्रह्मा बाबा जैसे बोलते थे वैसे ही चलती थी। गीता माता गीता माता, गीता माता आदि में। अच्छा, जब प्रजापिता चला गया तो गीता माता यज्ञ में रही या प्रजापिता के पीछे पीछे गई? जब प्रजापिता यज्ञ छोड़ के चला गया तो गीता माता प्रजापिता के पीछे पीछे गई या ब्रह्मा बाबा के साथ रही? गोरी बाबा को बिना भाई गाली लग रहा है। प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा था तो नहीं गर्मी नहीं लग रही, इसका ध्यान नहीं है। बुद्धि की बात है, बुद्धि जब डाइवर्ट होती है तो गर्मी सर्दी दूसरे लगती है। यज्ञ के आदि में ऐसा युगल कोई था जो एक होकर के रहता था।
हाँ? सेवक राम का कौन सा युगल, कौन था ऐसा? सेवक राम अकेला है, युगल होता है? नहीं, गीता माता साहब। गीता माता, गीता माता कौन, दो माताएं थी, कौन सी माता? राधा बच्चन है जगदम्बा। जगदम्बा, राधा बच्चन। जगदम्बा जो यज्ञ के आदि में जगदम्बा जो है, हाँ, कमला देवी दीक्षित तो इस जन्म का नाम हुआ, शरीर का नाम हुआ। पिछले जन्म में वो जो भी थी, तो उस जन्म में वो बाबा की विरोधी नहीं बनी, बनी है? बनी बाबा की विरोधी बनी ना, बनी। तो कैसे विष्णु कहेंगे? बाबा ने तो बोला है यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। क्या? जैसे ही स्थापना हुई, स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हो गई। तो विरोध हुआ कि नहीं? तो किसके द्वारा विरोध हुआ और किसके द्वारा अवरोध हुआ? ये नहीं कहेंगे विरोध हुआ। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने, तो कौन ब्रह्मा निमित्त बना? बाप के साथ विरोध करने में कौन ब्रह्मा निमित्त बना और कौन बच्चे निमित्त बने? जो झगड़ा हो गया, जो असली संस्कार है? जो असली संस्कार वाले। हाँ, ध्यान डाइवर्ट हो जाए तो क्वेश्चन भी भूल जाता है, आंसर भूल जाता है। वही विरोध करना। यज्ञ आदि में तो सेवक राम बाबा ही छोड़ के चले। सेवक राम तो अकेला होता है युगल क्या? तो साथी भी तो चाहे, तभी तो युगल कहा जाएगा। विष्णु माने क्या? युगल हो और संस्कार मिले हुए हो, आपस में विरोध करने वाले न हो। तो कोई था, कोई जैसे खुशबू करते के बोलता है आपस में, वेरिफिकेशन ले रहा है, सपोर्ट कोई ले रहा है। माता थी लेकिन। हाँ, कौन थी? वदंती माता है? वदंती माता वो तो इस जन्म का नाम हुआ, पिछले, हाँ, पिछले जन्म में जो भी रहा हो। हाँ, यज्ञ के आदि में कोई माता ऐसी भी थी, जैसे ब्रह्मा बाबा के संस्कार अच्छे थे या बुरे थे? बच्चा बुद्धि के संस्कार थे ना। तो स्त्री के भी संस्कार कैसे होने चाहिए? बच्चा बुद्धि के संस्कार होने चाहिए, ये बुद्धि की तीखी हो वो संस्कार होने चाहिए? नहीं, बच्चा बुद्धि के संस्कार होंगे तो वो फॉलो कर सकेगी, और बुद्धि ज्यादा चलाने वाली होगी तो फॉलो नहीं कर सकेगी। तो एक माता तो ऐसी थी जो विरोधाभास में गई, और एक आत्मा ऐसी थी जो विरोधाभास में नहीं गई, वो बुद्धि से बाप की ही बन करके रहेगी। बाबा वो माता, वो प्रेम कांता माता थी क्या? नहीं जो मतलब जो विरोध किया, जो विरोध की वो माता अगर प्रेम कांता होती तो प्रेम कांता को ब्रह्मा कहा जाना चाहिए, जगदम्बा कहा जाना चाहिए। जी मैंने मुरली में तो दिया कि बाबा का पहले साथ देते विरोध, पहले साथ दिया और 2 सेकंड का साथ दिया और बाद में विरोध किया तो हाँ? साथ किसे कहेंगे? जो हर समय साथ रहता। हर समय की बात नहीं है, हर समय तो साथ राधा ही दे पाती है, लेकिन लंबे समय तक साथी बनकर के रहे, भले पूरे कल्प साथी न हो, लेकिन कम से कम आधा कल्प का तो साथी हो, विरोध करने वाला तो न हो। आधा कल्प विरोधी हो जाए तो कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आधा कल्प में सारा जगत आ जाता है, सारा विश्व आ जाता है, और आधा कल्प ऐसा है जिसमें सारा विश्व नहीं होता है, सिर्फ देवात्माएं होती हैं। तो वहां तो जगदम्बा की बात ही नहीं। जगदम्बा कहाँ है? जगदम्बा की शूटिंग कौन सी दुनिया की है? जब सारा जगत मौजूद हो तभी तो है। सत्युग त्रेता में तो असुर होते ही नहीं, तो जगत कहाँ हुआ? तो यज्ञ के आदि में कोई ऐसी माता थी जो सुनने सुनाने वाली ही नहीं थी, सिर्फ अंदर से समझने वाली भी थी, लेकिन बोल नहीं सकती।
राधा हाँ, राधा बच्ची। जिसको बाबा कहते हैं शिव की गीता और कृष्ण की गीता। क्या? शिव की गीता से स्वर्ग बनता है, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, नरक से स्वर्ग बन जाता है। और झूठी गीता से स्वर्ग की दुनिया 2500 वर्ष में नरक बन जाती है। हाँ जी, तो फिर विष्णु यज्ञ के आदि में था ना, है? उसकी नाभि से कौन निकला? है? हाँ, नाभि होती है ना, लंबी 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 नाभि दिखाई देती। और उसकी नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा निकला। हाँ, कब निकला? सन 36 में विष्णु की नाभि निकली और उस नाभि से ब्रह्मा और सरस्वती निकले। उनसे पहले तो ब्रह्मा बाबू बहुत साक्षात्कार ही होते थे। साक्षात्कार ही होते थे। अब राज समझ में आया। 36 से मतलब बेसिक नॉलेज अभी थोड़ा लो। फिर विष्णु की ब्रह्मा विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। तो 76 में कौन निकला? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब होता है? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो सन 76 में बुद्धि में बैठता है कि ये विश्व के पहले युगल नर नारायण के रूप में तैयार होने वाले हैं। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये चक्कर चलता रहता है। और बोलो बोलो। बाबा हमारे पास तो कोई प्रश्न नहीं रहा। प्रश्नचित्त नहीं रहे, प्रसन्न चित्त हो गए हैं? अब प्रश्न खत्म। प्रश्न खत्म। अच्छा, माया आएगी और कहेगी है वो क्या आएगी तो बोलेंगे चल बाबा के पास। वो सदाकाल के लिए प्रसन्न कैसे है? बाबा माया आएगी तो बोलेंगे चल बाबा के साथ। बाबा के साथ तो बाद में चलूं, पहले मेरे से बात। नहीं, हमारा बुद्धि हो जब बाबा के पास जाएगा तो मैं भी बोलूंगी चल भैया तू भी बाप के पास मेरे साथ। हाँ जी, हो गया। जैसे बाबा अभी माता ने पूछा कि ब्रह्मा और विष्णु श्रेष्ठ है, आपने बताया था ब्रह्मा विष्णु श्रेष्ठ है? नहीं, पालना और स्थापना करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। हाँ, पालना करने वाले ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे साबित होता है उन्होंने स्थापना भी की है। और एक होते हैं स्थापना करने वाले, स्थापना करते हैं लेकिन पालना नहीं कर पाते। क्या? या तो शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर से पालना की, तो प्रैक्टिकल पालना नहीं कही जाती। जैसे ब्रह्मा दादा लिख रहा है, उन्होंने स्थापना तो की, ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ, लेकिन उन ब्राह्मणों की अंत तक देवता बनने तक क्या पालना कर पाए? नहीं कर पाए। पालना में थोड़े कमजोर पड़ गए। तो इस तरह से बाबा शंकर को बताया गया विनाश करते हैं, तो क्या वो ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है? शंकर कहाँ विनाश करता है? शंकर विनाश करता है या महाकाली विनाश करती है? शंकर का विनाश, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, लेकिन शंकर विनाश करता है क्या? याद की शक्ति से विनाश होता है या याद की शक्ति से कल्याण होता है? कल्याण होता है। तो शंकर द्वारा विनाश कहा जाता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल वो करता है? कौन करता है फिर? शक्तियां हैं संहारकारी। संहार कौन करता है? शक्तियां संहार करती है, शंकर थोड़े विनाश करता है। तो कल्याणकारी है? महादेव तो बाबा तो कल्याणकारी। अगर उनको वास्तव में कहा कि प्रैक्टिकल में शंकर ने विनाश कराया, तो विनाश कराने वाले के ऊपर तो दोष आ जाए, फिर वो कल्याणकारी कैसे हुआ? भगवान प्यार का सागर है या मार का सागर? फिर प्यार का सागर कैसे कहा जाएगा? है? वो तो सदा ही प्यार का सागर है। प्यार का सागर है, ये गायन है। तू मार का सागर है, ये गायन नहीं है।
और बस हो गया ना आज। बाबा मैं थोड़ा सा एक ही बात बोलना चाहती है जैसे लौकिक परिवार हो या अपना प्रांत के परिवार हो, अगर संगठन में कुछ भी बात होता है तो सभी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अपने परिवार में कोई बात होती है सभी को बताना चाहिए कि छुपा देना चाहिए? अरे देखी जाती है ना कि कौन सी बात किसको बतानी है किसको नहीं बतानी है? कोई बात परिवार के छोटे बच्चों को नहीं बतानी होती है तो उनको बतानी है। कोई बात बड़ों को बतानी होती है, कोई बात किसी को नहीं बतानी होती है। जो अपना बिल्कुल नजदीकी होता है उसको ही बतानी होती है। जैसे पोता मिल की बात है, कचरा है जिंदगी का, वो कचरा सबके सामने रखना है, बाल बच्चों के सामने रखना है या परिवार के बड़े बड़ों के सामने रखना है या किसके सामने रखना है? एक बाप के सामने रखना है। वही हमारा सबसे जास्ती अजीज है। और तो सब अंदर उसको समा ही नहीं पाएंगे, कचरा इधर उधर फेंकेंगे। अरे इसने ऐसा किया ऐसा किया, अरे किसी से कहना नहीं लेकिन इसने ऐसा किया तो समझ नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए वो देखना होता है ना। बाबा हाँ ये दीपा कहाँ है? दीपा है, एक क्लास करने नहीं जाती। क्लास करने नहीं जाती। आपने उसे समझाया नहीं होगा अच्छी तरीके से। समझाने बेसिक बहुत की है? लगन से, बेसिक में बहुत लगन से जाती है। हाँ तो आपने एडवांस ज्ञान अच्छी तरह से नहीं दे पाया है? नहीं, घर में आ गई टीवी में उलझ गई है? घर में टीवी आ गई उसी में उलझ गई। हाँ तो एक तरफ तो टीवी आ गई उसी में अपना। फिर दुनिया को सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाली चीजें दो बताई है मुरली में। एक तो बताया है बायोस्कोप। बायोस्कोप माने जो पिक्चर दिखाते हैं ना, फिल्में दिखाते हैं, वो सबसे ज्यादा गिराने वाला। मेंटलिटी एकदम नीचे गिर जाती है, आत्मा पतित बन जाती है, राक्षस बन जाती है। और एक है उपन्यास। जाएंगे समझाएंगे तो एक दिन 2 दिन आएंगी फिर छोड़ देंगे। अच्छा मैं समझाने समझ जाती हूँ। हाँ जाएंगे हम तो देवता गलत किया है, लेकिन आप उसे साधन गलत दे देते हैं। नहीं मना करते हैं। ऐसे मना नहीं, आपने घर में रख दिया टीवी और मुख से मना करते हैं टीवी नहीं देखना। टीवी क्यों लाए आप लोग? गलती घर में रख दिया केबल का इंतजाम कर दिया, केबल लगी हुई और कहे देखना नहीं, ऐसा होता है क्या? और टीवी तो कलियुग की कुल देवी है। टीवी तो कलियुग की कुल देवी है। क्या है? टीवी कलियुग की कुल देवी है। कुल देवी? कुल देवी। हाँ तो कुल देवी जो कलयुग की कुल देवी है और सतयुग की कुल देवी सामने खड़ी है, तो उसको न मानकर कलयुग की कुल देवी के पीछे पड़ना जरूरी है? नहीं है? कलयुग की कुल देवी को छोड़ देना। कलयुग की कुल देवी वैश्या होगी या देवी होगी? वैश्या होगी। फिर उसके पीछे पड़ना जरूरी है? इस साल गर्मी में बाल उलझा दिया है? इस साल गर्मी में उलझा दिया मेरे को। किसने उलझा दिया? यही लगा लड़का उलझा दिया। उसके बाद मान लेने से जो है ना उलझ गए। वो बाबा ऐसा हुआ कि जीत करके टीवी के लिए पीछे पड़ गए है? ये लड़का जो है मतलब टीवी आना चाहिए आज किसी भी कंडीशन। घर में टीवी आना चाहिए। रेनू माता आई मेरे पास, बोलेंगी आज चलिए टीवी लाना ही है। अच्छा वो तो ठीक है, वही बाबा कैसेट वैसेट सुनने के चक्कर से नहीं वो तो लक्ष्य देखा जाता है ना। नहीं वो लक्ष्य देखा जाता है। टीवी किस लिए मांग रहा था? नहीं बाबा का कैसेट नहीं देखना है, मम्मी देखेगी तो ठीक है। और हम 24 घंटा डिस्क कनेक्शन चलाएंगे। यहाँ तक कि मम्मी कहेगी कि बेटा रात का टाइम हो गया, बंद कर दो, सुबह उठना है तो नहीं उठेंगे। और कुछ बातें ऐसी है कि जब तक हमारा परिवार उठेगा नहीं तब तक हमको अमृत वेले हमको दिक्कत होता है। तो लेकिन वो तो कहता है क्वार्टर हमारा है, वो तो कहता है हमें दुनिया अच्छी नहीं लगती, हम तो भगवान की तरफ जाएंगे। अब वही देखिए कि जब वहाँ से भिलाई से राजन कैसेट लाए उस समय से एकदम बाबा बाबा से मांगे एक बार। तो अच्छी चीज दिखाई ना। टीवी अच्छे के लिए भी है और टीवी बुरे के लिए भी है। तो टीवी से अच्छा काम लो। आपसे तो अच्छा काम लेंगे तो ठीक है ना। तो अच्छा काम लो। चल
साइन हुआ ही नहीं किसी का। सबका हो गया छोटे जगह बीच में छोटी क्यों है? अब एक ही आदमी सारे साइन कर रहा है, ये कुछ नहीं है। ये तो कहीं कहीं एक ही आदमी ने साइन मार दिए सारे। देखो है एक ही आदमी मारा। उसको बाबा मानेंगे थोड़ी, रजिस्टर बना साइन करेंगे। कहाँ का एक सैंपल बना के दे दिया बाबा। एक सैंपल बना के दे दिया बाबा उसी तरह से बनाया जाएगा। हाँ जी बीच में गैप नहीं छोड़ना। बाबा ऐसे करिए ना, देखिए हम लोग क्या है कि जब से शुरू हुआ वहाँ खत्म कर दीजिए। यहाँ का रजिस्टर कहाँ है? फिर क्या है ये यहाँ का है। ये कौन काट दिया अभी? बाबा बाबा ये तो सुबह का है। सुबह का हो चाहे शाम का हो, कहाँ है? ये मतलब इसमें क्या गड़बड़ हो गया? तो बताइएगा तब ना। मैं तो नहीं जानती। बीच में खाली नहीं छोड़ना है, उसमें लगातार। ये एक ही आदमी ने साइन कर दिए। एक ही आदमी का दूसरा का साइन खुद क्यों कर दिए? सिर्फ नाम मतलब जो आएंगे वो करेंगे ना, जो आए तो अपने हाथ से साइन करें। ठीक है। अच्छा दूसरे ये गैप नहीं छोड़ना। एक दो लाइन 3-4 लाइनें छूट जाए तो भले ऐसे काटे का निशान लगा दो, आगे बढ़ो। ये हम जानते नहीं थे, अभी माता जी बताई हैं तो थोड़ा समझ में आया। बनाते हैं रजिस्टर। ये तो कर जी इधर का देखिए, गड़बड़ है। अच्छा गड़बड़ खत्म हो गया। आपसे नया रजिस्टर बना। ये क्या है? ये क्या है? ये प्रेजेंट ये सब बेकार है। ये तो अपने हाथ से प्रेजेंट सबकी लगा दोगे। हमारा तो बहुत बड़ा क्लास चलता है। साइन करेंगे अपने हाथ जो आए तो अपने हाथ से साइन करे, अपना टाइम लिखे। ये हाजिर रजिस्टर, एक हाजिर रजिस्टर की दरकार नहीं है, लेकिन अभी बना लिया है तो इसको पूरा करना। रोज साइन करो, रोज अपना स्थान लिखो, रोज अपना टाइम लिखो। नाम इधर दस्तखत करो। हाँ हाँ नहीं नाम वहाँ पे तो ऐसे ही होता है ना। हाँ जी हाँ जी, जो नहीं लिख पाते होते उनको सिखाओ। अरे ये क्या बड़ी बात हो गई? 5 पास हो गए बताइए वाला दिखने जानते। जो बच्चा घर में पैदा होता है उसकी मातृभाषा क्या होनी चाहिए? तो हिंदी उसे सीखनी नहीं चाहिए? कम से कम अपने साइन तो आना चाहिए। है